आपलं जे बुक चाललं आहे माइंड पॉवर बुक, याचा पेज नंबर आहे 114. ओके, त्याच्यावर आपण सुरू करायचं आहे. सॉरी, एकदमच बंद झालं. आता सुरू होईल. आता काही एवढं प्रॉब्लेम येणार नाही. बोलता बोलता मी ते क्लिक केलं त्याच्यावरती. फोनचा मध्ये रिक्वेस्ट करून हे घेतलेलं, त्यामुळे बंद झालं. तर आता नाही होणार. तर पेज नंबर आहे आपलं 114. परत एकदा मी वाचतो. ओके, पेज नंबर 114, तीसरा पैराग्राफ. ओके, हर आत्मा को अपने विचारों से इस दुनिया में कुछ भी बनाने की आज़ादी है। आपको विचार तथा राय बनाने में विवेकपूर्ण होना होगा। अधिकांश विचार बुद्धि से ईगो स्तर पर उत्पन्न होते हैं। भौतिक जगत के ज्ञान से यह अहंकार चलता है। सीमित ज्ञान से साथ लिया विचार सीमित जीवन के अनुभव देता है। अहंकार हमेशा सीमाओं में सीमा में धकेलता है। आप अपनी बुद्धि अपनी बुद्धि से निर्णय लेते हैं। सीमाएं बुद्धि से ही शुरू होती है। सीमाएं बुद्धि से ही शुरू होती है। तो बुद्धि से हम बहुत इसमें नहीं जा सकते, लेकिन अ, हमारे मन से जो निर्णय होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो वो है, अंतर्ज्ञान को बुद्धि से जोड़ने पर आपके दिमाग से कई अद्भुत विचार, राय और निर्णय निकलते हैं। सबसे पहले आपको इंटरफेस का उपयोग करके अभ्यास करना होगा। आपका अंतर्ज्ञान आपकी आत्मा की ऊर्जा को मुक्त करने करने और आपके जीवन के अद्भुत रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस अद्भुत अंतर्ज्ञान की बुद्धि से जोड़ने पर आपके दिमाग से कई अद्भुत विचार, राय, अद्भुत आवाज आ रही है ना। अंतर्ज्ञान से बुद्धि से जोड़ने पर आपके दिमाग से कई अद्भुत विचार, राय और निर्णय निकलते हैं। सबसे पहले आपको इंटरफेस का उपयोग करके अभ्यास करना होगा। आपका अंतर्ज्ञान आपकी आत्मा की ऊर्जा से मुक्त करने के और आपके जीवन में अद्भुत भौतिक घटनाओं को पेश करने से आपकी बहुत सहायता करेगा। अद्भुत भौतिक घटनाओं को पेश करने से ही आपकी बहुत सहायता करेगा। तो आपका अंतर्ज्ञान आपकी आत्मा की ऊर्जा को मुक्त करने और आपके जीवन में अद्भुत भौतिक घटनाओं को पेश करने में आपकी बहुत सहायता करेगा। तो हमारा अंतर्ज्ञान है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा इधर बोल रहे हैं। जब हम बुद्धि का यूज करते हैं तो बुद्धि का एक मर्यादा रहती है, उसके आगे हम नहीं सोच सकते। इस जन्म में जो भी हमारी बुद्धि है, कोई होशियार रहता है, कोई डम रहता है, तो उसकी बुद्धि से वो कार्य करता है। तो बुद्धि का एक स्तर रहता है, एक लिमिटेशन रहता है। लेकिन अंतर्ज्ञान जो हमारा है, आत्मा से जो आता है, उसको मर्यादा नहीं है। उसमें सोल एक जैसे रहते। तो बहुत बहुत सारा नॉलेज हमारे अंतर्ज्ञान में है, सबकॉन्शियस माइंड में है। तो उससे हम जोड़ने की रोज हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपका वो जुड़े। जैसा अभी सुप्रिया जी का जुड़ा है, माधुरी जी का जुड़ रहा है, दामोदर जी आपका भी जुड़ेगा। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए तो हो जाएगा। हम्म। आंतरिक ये हो गया, आंतरिक दुनिया से जितना चाहिए उतना मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपकी आंतरिक दुनिया आपकी मार्गदर्शक है। अगर आपको सही पीच नहीं मिल रही है और आप निराश नहीं होना चाहते हैं, इसलिए एक अच्छे कैपों में निवेश करें। आपका विवेक आपको सभी निर्देश देगा। आप वर्तमान में अपनी विवेक द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करने में विफल हो रहे हैं। क्या करें? क्या कार्य करना चाहिए? उस काम के लिए आगे का रास्ता क्या है? ये केवल कुछ लक्ष्य निर्धारण निर्धारण है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपना श्वास का निरीक्षण करें। तब आप
अंतर्मुखी हो जाते हैं। विवेक से कुछ विचार, कुछ छवियां आपके पास चमकती है, फ्लैश होती है। उनमें वह संदेश है जो आप चाहते हैं। संदेश प्राप्त करने की व्यवहारिक विधियां की चर्चा अगली अगले पृष्ठों में की जाएगी। तो संदेश प्राप्त कैसे करना है वो समझना भी आना चाहिए। समय वो अलग है। अंतर्ज्ञान से हमें संदेश आते रहते हैं। कभी कभी हमारा मन बोलता है ये करो नहीं करो, लेकिन देर इज ए कंफर्ट जोन ऑल्सो देयर। उस कंफर्ट जोन मीन्स वो अंतर्ज्ञान नहीं है। अंतर्ज्ञान आता है जब हम बहुत तकलीफ में है और इनर वॉइस सुनाते थे, तो हमारे जो आत्मा है बोल देती है क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए करना चाहिए, सबको बोल देती है। नहीं तो कुछ तो संदेश देती रहती है। न्यूज़पेपर में आएगा, बुक में संदेश आएगा, टीवी में दिखेगा। मुझे आता है, मैंने ये मेडिटेशन पहले में ऐसा होता था, बहुत तकलीफ होती थी, तो मुझे वो संदेश आते थे, मैं उसको पहचानता था। टीवी पे आ गया, न्यूज़ में आ गया, किधर भी पुस्तक में आया, कोई बोलता बोलता ऐसे ही बोल जाता है, तो उसको पकड़ना आना चाहिए संदेश को। जो संदेश आता है उसको पकड़ना आना चाहिए, तो हमारा जीवन चेंज होता है। इनर वॉइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बचपन में हम सुनते हैं, बाद में धीरे धीरे से ये प्रैक्टिकल लाइफ में भूल जाते हैं इनर वॉइस को। लेकिन इनर वॉइस को जो पकड़ के रहता है उसको कभी कुछ कम नहीं पड़ता है। लेकिन अभी हम सभी अच्छे ही हैं। मैं बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ, ओके। तो आप इनर वॉइस से कनेक्ट धीरे धीरे हो रहे हो, इसलिए आप इधर हो। हम इधर है, इकट्ठे हुए, इतना हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। और किसी को कुछ, हर हर एक का, आदमी का अलग अलग है जीवन। किसी को कम नहीं समझना चाहिए, किसी से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। मेरा अलग है, आपका अलग है, लेकिन आपका स्किल कुछ अलग रहेगा, उसमें आप बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये है। तो उससे हमें आगे जाना है। हमारा एज जैसा बढ़ रहा है तो हमारा शरीर का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अभी हम मोर देन इधर जो भी है 40 के ऊपर है, तो हमें ख्याल रखना है खुद का, शरीर का, खाना पीना सब वो करना है। ठीक है। आपके विचारों की शक्ति अकल्पनीय है। जब कोई विचार आपके मन में भावना मुक्त होता है, तो उसमें रॉकेट को चंद्रमा तक ले जाने की शक्ति होती है। न तो आपके वैज्ञानिक और न ही आपके वैज्ञानिक उपकरण विचार तरंगों का पता लगाने की स्थिति में है। मजबूत विचार तरंगें स्टील की तुलना में बहुत घनी होती है। विचार तरंगों का आसानी से आकार दिया जा सकता है, जैसे मिट्टी को विभिन्न आकृतियों में आकार दिया जा सकता है। विचारों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी सामग्री में प्रवेश कर सकते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया पदार्थ की प्रकृति को बदल सकती है। विचारों को विचारों की समय और दूरी की कोई सीमा नहीं होती है। इतने विचार इंपॉर्टेंट है। तो ये बाहर से थे विचार, तो ब्रेन में नहीं आते, ब्रेन के बाहर से वो आते हैं विचार। तो अलग शरीर है, मनो सेवन शरीर है, उसमें से वो आता है विचार। तो वो विचार कैसा आना है और उस पर हमें अमल क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो विचारों को हम मोड़ सकते हैं। तो हम अभी जो बात सब कर रहे हैं वो विचारों के ऊपर ही कर रहे हैं, तो हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। और उस पे हमें जो चाहिए उस वैसा हम मांग सकते हैं। ठीक है। तो वो हमें करना है। हम्म। टेलीपैथी द्वारा विचार को कैद किया जाता है। इस सृष्टि में आत्मा के सभी अंश विचारों को महसूस करने में सक्षम है। आपकी मेज पर रखी किताब भी आपके विचारों को महसूस कर सकती है। आपके विचारों की विद्युत चुंबकीय शक्ति उस पुस्तक को छूती है। इस सृष्टि में कुछ भी निर्जीव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधोरेखित कीजिए, इस पृथ्वी पर कुछ भी निर्जीव नहीं है। जो बुक है उसको भी वो निर्जीव नहीं बोल रहे ऑथर, तो इसमें इतनी पावर है। तो मैंने ऐसा आजमाया है कि जब पुस्तक में मेरे घर में आती है, कभी कभी वो पुस्तक के जो भी ऑथर है वो कभी भी आते हैं मेरे इसमें। ऑटोबायोग्राफी योगी जी का बुक मेरे घर में आया, तो उसी दिन उसी रात मेरे सपने में वो आ गए थे। तो पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना ज्ञान मिलता है। तो ये ऐसा भी होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ भी निर्जीव नहीं है। ना टेलीफोन, ना हमारी वस्तुएं, ये पानी जो भी है, कुछ भी निर्जीव नहीं है, सजीव है। ये सब कुछ हमारी वो विद्युत विद्युत चुंबकीय शक्ति वो लेते हैं और वो भी हमें भेज देते हैं। तो हमारा आजू बाजू का वातावरण है वो इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए, बहुत मायने करता है। हम किस
लोगों के साथ रहते हैं, किस लोगों से बात करते हैं, ये सब कुछ मायने करता है। ये कुछ अलग बोल रहे हैं, लेकिन एक बार समझ में आ गए तो बस जिंदगी बनती है बस हमारी। एक पत्थर को लीजिए, इसमें परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कई अन्य सूक्ष्म कण लगातार ऊर्जा से कंपन कर रहे होते हैं। पत्थर में गतिशील पदार्थ शामिल है, उनकी चेतना के स्तर में अंतर है, उस स्तर में आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विश्व की चेतना का अपना स्तर होता है। दुनिया में ऊर्जा के स्तर और सामग्री की प्रकृति के आधार पर खनिज मौजूद होते हैं। वहाँ सभी जीवित चीजें उस ऊर्जा पर स्तर के अनुसार भौतिक रूप लेती है। वो संसार तथा उस पर रहने वाले प्राणी चेतना के समान स्तर पर है। विकास तथा विस्तार जारी है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर किया जाता है, वैसे ही सभी दुनिया का डेटा आपके आंतरिक दुनिया में अंतर्निहित होता है। तो हमारे अंदर है ना, हार्ट के अंदर, सोल के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा डेटा है। ना ही हमारा खुद का डेटा है, यूनिवर्स का डेटा है। तो इतना है, हर सेल के अंदर भी डेटा है। तो हमारा इतना शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने दूसरा एक बुक है, उसमें वो सुना था कि हमारे एक सेल में भी वो डेटा है। इतना जीबी नहीं, टीबी, टीबी में डेटा। ये हमने तो बनाया है, इससे भी ज्यादा हमारे पास है। पूरा पृथ्वी, पृथ्वी जब पैदा हो गई, पृथ्वी का सब कुछ डेटा है हमारे पास, इतना मैं बोल देता हूँ। लेकिन वो उसे हमें निकालना आना चाहिए। और वो जरूरी है क्या, वो भी इम्पोर्टेंट है। कितना जरूरी है उतना हम ले सकते हैं, नहीं तो हम छोड़ सकते हैं। चित्रा जी नहीं आए तो हम मराठी में भी बात कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है। ईश्वर वह सब है जो आपके आप में निवास करता है। ईश्वर वह सब है जो आप में निवास करता है और चेतना में विकसित होता है। सृष्टि में जो कुछ भी है वह अनंत गतिशील होता है। विचार की सभी तरंगे आपके मन में निकलती है, लेकिन पूरी पृथ्वी को उनका वास्तविक रूप नहीं मिल रहा है। जैसे ही उनकी ऊर्जा तीव्र और प्रबल होती है, पृथ्वी पर एक भौतिक वस्तु एक भौतिक घटना के रूप में प्रकट हो जाती है। कमजोर विचार तरंगे अपनी शक्ति और आवृत्ति के आधार पर किसी आयाम की यात्रा करती है और वहां वास्तविक रूप लेती है। तो हमारे विचार कमजोर और मजबूत भी रहते हैं, उससे भी हमें जानना है। आपकी विचार तरंगे दूसरी दुनिया में रूप ले सकती है। ये विचार तरंगे उस दुनिया के ऊर्जा स्तर के अनुसार भौतिक होती है। समझ गए? तो जैसे स्कूल में रहता है ना, कुछ लोगों का स्तर अच्छा रहता है तो उनकी, जैसा लोग बहुत होशियार है तो आईटी में जाते हैं, नहीं तो बहुत स्टडी वाला वो काम करे, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर। लेकिन सभी लोग डॉक्टर नहीं बनते, सभी लोग आईआईटी नहीं करते, सभी लोग इंजीनियर नहीं बनते। तो हर एक का अलग अलग है स्तर। तो उनमें वो मजबूत है इसलिए बने, लेकिन हमारा बाकी सब लोगों का किस में वो मजबूत है उनको पता नहीं रहता है। हमारा लोगों का कैसा रहता है, डॉक्टर में अच्छा चल रहा है तो सभी डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर में अच्छा कमा रहे लोग तो सभी इंजीनियर बनने जाते हैं, और वो समतल खो जाता है। तो अलग है सब कुछ। तो हम हमें क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे हमें लगना है। नहीं दूसरों को क्या मिला है उसको नहीं देखना है, तो इससे हमें दुख पहुंचता है। तो वो अलग बात है। पृथ्वी पर पदार्थ की प्रकृति और दूसरी दुनिया में पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है। यदि आपकी पृथ्वी पर जीवों में जैव रासायनिक पदार्थ एक ऊर्जा स्तर पर है, तो दूसरी दुनिया में जीवों के शरीर में एक और ऊर्जा स्तर का जैव रसायन होगा। यहाँ लोहे की मशीनरी बनाई जाती है तो दूसरी दुनिया में लोहे की दूसरी धातु से बदल दिया जाता है। एक एक दुनिया में धातुओं में दूसरी दुनिया की धातुओं से कोई समानता नहीं है। ये धातु की बात हो रही है। तो पहले टेम्पल्स है, देव है, गॉड, सोना हम निकाल के देते हैं तो सोने के बदले हमें वो अलग अलग अच्छी शक्तियां मिलती थी, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए सोना है वो भगवान को ज्यादा चढ़ाते हैं। तो भगवान, वो भगवान मीन्स एक अलग अंदाज से बोल दिया तो एलियंस रहते हैं, तो वो एलियंस वो आके सोना लेके जाते थे, उनके ग्रहों पे लेके जाते थे। उसके बदले वो हमें
शक्तियां देके जा रहे थे अलग। तो ये है उसका कंसेप्ट, ऐसा भी बोला जाता है। कितना सच्चे कितना झूठे है उसमें नहीं पड़ेंगे। अभ्यास बढ़ाने से आप अपने शरीर के आंतरिक अंगों अभ्यास बढ़ाने के आप अपने शरीर के आंतरिक अंगों, अपने आंतरिक संसार, अपने मन से निकलने वाली विचार तरंगों को देख सकते हैं। आपको अन्य लोगों के प्रति जो सहायता प्रदान करते हैं उसमें आपको अधिक भेदभावपूर्ण होना होगा। आप विचार की लहरों की इतनी उतनी ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जितना कि पेट पर लगे फलों और फूलों को आप अपनी विचार तरंगों को अपने अंतर्ज्ञान से देख सकते हैं। जैसे आपने अपने शरीर को देखा है, आपकी भावनाओं को गतिशीलता की आवश्यकता है। आप इंद्रियों की गतिशीलता को जल प्रवाह, वायु प्रवाह, विद्युत प्रवाह जैसी इंद्रियों में माध्यम से देख सकते हैं। उनके रंगों सहित भावनाओं को देखा जा सकता है। रंग बदलते ही एहसास बदल जाते हैं। तो बहुत बढ़िया बात की है, रंग बदलते ही एहसास बदलते जाते हैं। तो यहाँ एक व्यायाम का अभ्यास करें। आप इस भौतिक दुनिया में जो हासिल करना चाहते हैं वो लक्ष्य आपके चेतन मन के स्तर पर स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। तो ये प्रैक्टिकल बात है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो प्रैक्टिकल में जीते तो आपको जो चाहे वो आप स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। मुझे ये जमा नहीं अभी तक भी, क्या चाहता हूँ ये पता नहीं था। ऑफिस में इतना काम करके भी लोग बोलते थे, लेकिन मैं मुझे सब कुछ अच्छा काम करने के लिए अच्छा लगता है, कोई इसमें कंपैरिजन नहीं होता है। ऐसा कुछ भी काम दे दो ऑफिस में मैं करता हूँ। कौन सा भी टेस्टिंग है वो मुझे अच्छा लगता है करने में। उसमें मैं कंपैरिजन नहीं करता, बाकी लोग कंपैरिजन करता है, ये अच्छा वाला काम है, इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो मैं नहीं करता। जो एनालिसिस है वो सब कुछ एनालिसिस आना चाहिए एक साइंटिस्ट कर, वो मैं देखता हूँ। लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं समझ में आता है। वो कंपेयर करते हैं लोग, कौन बड़ा कौन अच्छा उसमें करते हैं, और अलग अलग होता है। तो ठीक है। और 26 हो गए, थोड़ा पढ़ेंगे। अपने दिमाग में उस लक्ष्य को ब्लूप्रिंट बनाइए। पहला वो निर्धारित करना है, उसमें ब्लूप्रिंट बनाना है। अपनी अपनी कल्पना के साथ अपनी भीतर की दुनिया के सपने देखिए। एक सेकंड के लिए कल्पना करें। हर 15 दिन में एक 1 से 10 मिनट, या सप्ताह में एक बार, या दिन में एक बार अवश्य करें। उस लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होने की कल्पना करें और अपने जीवन के अनुभव में शामिल हो। इसकी कल्पना करें कि आप इसे कैसे पसंद करते हैं। आपकी कल्पना जितनी अधिक होगी, आपके विचारों की ऊर्जा तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तो वह लक्ष्य उतनी ही तेजी से उद्देश्यपूर्ण भौतिक वास्तविकता बन जाएगा। यह कैसे पूरा होता है, इसका तरीका क्या है, इसकी गतिशीलता क्या है, क्या ये उस ज्ञान के साथ करना कराता है जिससे आप जानते हैं, विश्लेषण तर्क या नहीं है, ये राय न बनाए। 7वां पॉइंट है, आप आंतरिक दुनिया और उसकी अनंत शक्ति पर भरोसा करते हैं। आंतरिक जगत के नियम जो बुद्धि से विश्लेषित किए हैं वो आपको नहीं मालूम। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह आंतरिक दुनिया का बाहर दुनिया में भौतिकीकरण है। 8वां पॉइंट, क्या यह पूरा होगा या नहीं उसकी चिंता ना करें। आने वाली हर चीज आंतरिक दुनिया से ही आती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला, और कैसा करना है बोला कि सपने देखना चाहिए, मांगना चाहिए। आप टेम्पल में जाओ तो मांगो। बोलते हैं ना कुछ मांगना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको जो चाहिए वो मांगो। जो नहीं मांगते हो उनको नहीं मिलता है, जो मांगते हैं उनको सब मिलता है। तो ऐसा है, मांगना भी पड़ता है। टेम्पल में जाओ, मास्टर से मांगो। तो आपको मांगना भी आना चाहिए। ठीक है, इधर हम रुकेंगे। इसको मेडिटेशन के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एग्जैक्ट 9:30 हम चालू करेंगे। 2 मिनट का टाइम है सबके पास। अभी 1 से 16 हो गया। पेजेस कितने, 222 पेजेस है टोटल। अभी आधा हो गया, आधा के ऊपर हो गया, तो 1 महीने में हो जाएगा।
देखेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। बुक बढ़िया है लेकिन। यस, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए, ध्यान के रिलेटेड। सुप्रिया जी, आपका तबीयत कैसा है? हाँ ठीक है। ओके। थैंक यू। यस। यस, आप आराम से कीजिए और चिंता ना करें। खाना पीना सब कुछ टाइम पे करें। हमारा शरीर हमें बचाना है। आपली काळजी आपण घ्यायची. आज आज सकाळी 4 वाजता 1 तास केलं ध्यान, मग 5 ते 5:30 केलं, 6:30 केलं, मग संध्याकाळी 7 ते 8:30 केलं, आणि आता 8:50 ते 10 बसले. अरे वा, खूप छान. खूप छान. तेच तुम्हाला हीच ताकद तुमच्याबरोबर येणार आहे, लक्षात ठेवा. आणि कुणासाठी जेवण वगैरे थांबवू नका, जेवण वगैरे घ्या वेळच्या वेळ, हम्म. सगळ्यांनाच हे आहे. इव्हन आपल्याला भूक लागली तर कुणासाठी थांबवू नका ना. मास्टर बनव 2 वेळा बघितलं, हे घेतलं ध्यान. हो का? पहिल्यांदा सकाळी घेतलं 5 ते 6:30, आणि आता 7 ते 8:30. बरं. मजे आहे मग. चांगलं आहे. चला, टायमिंग झालं. आज डॉक्टर वैशालीने चांगलं दिलं. हो का? हम्म. चल, ध्यान करूया. आता टाइम टाइम इज अप. कॅमेरा ऑन करायचं तर करू शकता. आपण ध्यान करूया. सगळ्यांना धन्यवाद. आणि पाहिजे तर पाणी घेऊन बसा, थोडंसं पाणी पीत जावा. आपल्या जे ब्लॉकेजेस आहेत ते म्हणजे मोकळे होतात असं म्हणतात. तर मग पाणी प्यायचं, जलदेवता आपल्याला भरपूर हे करायचं, आणि जनदेवता थँक्यू पण म्हणायचं. आपल्या पायामध्ये पाय क्रॉस करा, हातामध्ये हात घालायचे, क्रॉस करायचे हात, खोटे हात क्रॉस करायचे, आणि आपले डोळे बंद करायचे. आज फ्लूट म्युझिक लावेल हो सगळ्यांना. डोळे बंद करा, आरामध्ये बसा. आणि पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे आपलं अंतर्मन शोधण्याचा प्रयत्न करायचा. कुठं आहे ते, कुठल्या एरियामध्ये आहे? डोळे बंद करून आतल्या डोळ्याने बघायचे. त्या काय आपल्या पायामध्ये आहे, की आपल्या हृदयामध्ये आहे, की आपल्या फुफ्फुसामध्ये आहे, आपल्या डोळ्यामध्ये आहे? कुठं आहे ते शोधायचं आहे. डोळे अजिबात उघडू नका. श्वासावरती लक्ष द्या. श्वासों पे ध्यान देना है. पहला ओमकार करेंगे. पहला ओमकार करू. एक म्हणलं की श्वास घेऊ आणि ओंकाराद्वारे श्वास सोडू. जो पण थकवा आहे आपला मानसिक आणि शारीरिक, तो सोडून द्यायचा. माझे डोळे बंद केले की मी तुला दुसरंच काही दिसायला लागते, त्यामुळे मी अडकून राहतो. डोळे उघडून मी करतो. ओके? डोळे बंद करा. श्वास घ्या एकदा, आणि हळूवार सोडा. एक. ओ. दोन. ओ. तीन. ओ.
श्वासावरती पूर्ण लक्ष द्यायचं. श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा. श्वास घेताना 4 अंकात घ्यायचा, सोडताना तो 8 अंकात सोडण्याचा प्रयत्न करायचा. पूर्ण श्वासाकडे लक्ष द्या. मनामध्ये थोडेफार विचार येऊ शकतो, त्यांना येऊ दे, आणि आल्याच्या मार्गाने त्यांना सोडून पण द्यायचं आहे.